बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एमआईएस की। तो जी। एमआईएस होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ये भी एक आज के जमाने में एक जॉब का प्रोफाइल है, एक जॉब रोल है। अच्छा जॉब रोल है। बैक ऑफिस में जो बंदे काम करते हैं, अगर डाटा एंट्री करते हैं या सिंपल कुछ और काम करते हैं, तो उनको अच्छा होता है कि उससे अच्छा अगर वो एक्सेल में करते हैं तो उनको आगे के लिए अच्छा लगता है। क्योंकि आप एचआर में है तो आपको जॉब के लिए कोई दिक्कत है नहीं, जॉब अलग है। लेकिन जो बंदे एक्सेल सीखते हैं, जो एमआईएस में जाना चाहते हैं, उसको एक्सेल, एक्सेल मैक्रो, एमएस एक्सेल, एसक्यूएल और ओरेकल, ये सब की जरूरत पड़ती है एमआईएस में जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एमआईएस में जाने के लिए सारे चीज आना चाहिए। केवल एक्सेल से भी हम इसमें घुस सकते हैं, इस लाइन में हम जा सकते हैं। फिर हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा हम सीखेंगे। एमआईएस एमआईएस इज ए process where we collect data from ground level and summarize it and send report to a higher authority। एमआईएस में एक रिपोर्ट का काम होता है। तो रिपोर्ट जो होता है, हम पूरा डाटा अपर लेवल को नहीं भेजते, उनको एक समरी चाहिए। उनको एक समरी चाहिए। जिस तरह हम लोग मैच देखते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जिस तरह हम लोग, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, जिस तरह हम लोग मैच देखते हैं, तो हाँ हम हाँ। लोग बॉल टू बॉल देखते हैं, कौन बॉल आया, किधर सिक्स मारा, किधर फोड़ गया, किधर रन लगा, बॉल टू बॉल देखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि केवल शाम का ही रिपोर्ट देख लेते हैं, किसने हाफ सेंचुरी बनाया, किसने सेंचुरी बनाया, कि किसने कितना विकेट लिया। तो उससे भी उनका पता लग जाता है मैच का। राइट। हाँ, तो वही चीज है जो हम हायर लेवल को भेजते हैं, वो समरी भेजते हैं। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारे एक एक बंदे का सेल्स देखे या कोई और चीज है वो एक एक देखे। लेकिन जब उनके रिक्वायरमेंट हो गए तो ऊपर से जाएंगे नीचे की तरफ, लेकिन हम लोग जाते हैं नीचे से ऊपर। तो वो फिर देखते हैं कि कहाँ पे इशू है, नहीं है। फिर वो डीप में जा सकते हैं, कहीं पे सेल घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं बंदे छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, कहीं बंदे ऐसे होते हैं, या मार्केट में कुछ और आ गया, हमारे कंप्यूटर आ गया। रिपोर्ट समराइजेशन बे ऑफ रॉ डाटा। रॉ डाटा का जो हम समरी देते हैं उसको रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक रूटीन रिपोर्ट, एक एडहॉक रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट उसको बोलते हैं जो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या कंटिन्यू कभी न कभी बनता रहता है। एडहॉक रिपोर्ट ये होता है जिसको अचानक मांग दिया जाता है कि इसका इस टाइप का रिपोर्ट बना के दो। वो ओके। पहले नहीं बनता, उसको ऑन डिमांड अचानक कुछ मांग दिया जाता है, तो उसको हम लोग एडहॉक रिपोर्ट बोलते हैं। डेजिग्नेशन आमतौर पर देखा गया है कि एक्सेल सीखने के बाद हम लोग इस टाइप के जॉब में हम लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं या नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी के लिए होते हैं। जो सर्विस सेंटर में काम करता है उसके लिए भी एक्सेल जरूरत है, जो एचआर में काम करता है उसके लिए भी जरूरत होती है, जो मैनेजर है उसके लिए भी एक्सेल जरूरत होती है। लेकिन मैनेजर का एक्सेल का पार्ट कम होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है ज़्यादा। लेकिन जो बंदे एमआईएस में काम करते हैं उनको एक्सेल का पार्ट होता है ज़्यादा, बाकी चीज़ कम होता है। ठीक है। अब जिस तरह से वर्ड, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, उसी तरह से वर्ड का एक्सटेंशन डॉट टीओएक्स होता है, पीडीएफ का डॉट पीडीएफ होता है, एक्सेल का डॉट एक्सएलएस होता है। क्लियर। तो सर ये जो एक्सेल, आ रहा है ना इस पे, इसका स्क्रीन पे ही ये आ रहा है, इसको बग ये हटाना एक बार, गॉट इट करके। क्या रहा है? ये जूम मीटिंग का एक बग आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये हटाना एक बार। मेरे साइड से तो नहीं ये आ रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। क्या चीज आ गया मैंने? हो गया है, हो गया सर। तो जब हम एक्सेल 2003 तक था, एक्सेल 2003, और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था मैक्रो, एक्सेल मैक्रो, मैं अभी सिर्फ एक्सेल की बात कर रहा हूँ। एक्सेल मैक्रो होता है, उसमें कुछ कोडिंग होता है,
विजुअल बेसिक का कोडिंग होता है जो हम लोग ऑटोमेशन करते हैं घंटों का काम मिनटों में, ठीक है। और अभी हम लोग एक्सेल की बात करते हैं, लेकिन केवल एक्सेल पर भी बहुत सारे जॉब मिलते हैं। तो जो 2003 तक जो एक्सेल का वर्जन था वहां पर एक्सेलएस और एक्सेलएस मैक्रो, सॉरी एक्सेल फाइल और एक्सेल मैक्रो, नॉर्मल फाइल और मैक्रो फाइल के लिए दोनों के लिए सेम ही एक्सटेंशन था .xlss। लेकिन 2007, 10, 13, ऑफिस 2003, 365, ऑफिस 2016, ऑफिस 2019, इस सब में एक्सेल के लिए होता है .xlsx और मैक्रो के लिए होता है .xlsm। अगर हमने XLSX में मैक्रो बनाया और फाइल सेव किया तो हमारा कोडिंग उड़ जाएगा, तो इसलिए हमको इस फॉर्मेट में सेव करना पड़ता है। ओके। अब जो एक्सेल 2003 था उसमें नंबर ऑफ कॉलम था 256 और रो था 65,536। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। रो कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अभी जहाँ कर्सर हमारा मूव कर रहा है वो सेल में है, अभी एक कॉलम के सेल में मूव कर रहा है, अभी एक रो के एक सेल में मूव कर रहा है, ठीक है। जब ऑफिस 2007, 10, 16, 19, 365 आया तो नंबर ऑफ कॉलम 16,384 हो गया और रो हो गया 10,48,574। अगर कर्सर को यहाँ पे रखकर रो लिख के अगर ऐसे कर दोगे तो अभी बताएगा कि कर्सर कौन से रो में है, और इक्वल टू कॉलम लिख के बताओगे तो ये बताएगा अभी कौन से कॉलम में है। अगर आप लास्ट में जाओगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखोगे कॉलम ये बताएगा 16,384, इससे आगे कॉलम नहीं है। अगर यहाँ पे लास्ट में अगर जाके यहाँ पे रो लिखते हो तो यहाँ बताएगा 10,48,576, इसमें इससे ज्यादा रो नहीं है। लेकिन इतना डाटा नहीं है, 4-5 लाख ही होता है ना डाटा, उसी में एक्सेल हिल जाता है, उसके बाद वो काम करना स्लो हो जाता है। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारे टाइप के कैलकुलेशन करते हैं, तो हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। डाटा कुछ भी हो, अगर हमें पता है कि एक है डाटा और हमें पता है कि ये आउटपुट चाहिए, तो उस डाटा और आउटपुट के बीच में जो काम है वो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन करके हम आउटपुट देंगे, चाहे आउटपुट इजी हो या टफ हो। फाइल जो होती है एक्सेल के फाइल, हम लोग उसको वर्कबुक बोलते हैं और सीट को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। ठीक। हेलो, हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इश्यू होगा तो बोल देना। हाँ। ये सारे एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो या कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो इसमें कैलकुलेशन। वैसे आपने क्या सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ कर रखे हैं? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये है इज इक्वल टू, ये साइन है इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, अच्छा ये, हाँ, इज लेस देन, नॉट इक्वल टू। और एक्सेल में ब्लैंक के लिए उसको यूज करते हैं और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर वो यस या नो में देगा और एक टाइप के आंसर के लिए उसको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। अगर मैंने उसको पूछा कि आज आपने खाना खाया तो वो यस या नो में बोल सकता है, लेकिन अगर मैंने उससे पूछा कि आपने क्या खाया तो आपको कुछ ना कुछ उसको वर्ड बोलना पड़ेगा। तो ये सब जो है लॉजिकल टेस्ट है, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा। जैसे मैंने कहा एक्सेल को जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इक्वल टू से स्टार्ट कर सकते हैं या प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक होगा, दोनों एक ही काम करेगा। अगर मैंने लिखा इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 10, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ये लॉजिकल टेस्ट है, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो आंसर इसका फॉल्स में आएगा क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं है। राइट। एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है 1
और फॉल्स का होता है 0। अगर मैंने 3 बार ट्रू ट्रू लिख दिया और इसको प्लस करके अगर सबको प्लस करूंगा तो ये 3 आ गया। ओके आप यहाँ पे 55 लिखा 55 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 55 आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया और यहाँ पे लिखा 22, अब 22 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, तो फॉल्स हो गया 0, है ना। ओके असल इंटीजर नंबर ये है नंबर, और जो ये कंप्यूटर है इसको बोलते हैं टेक्स्ट। सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में नंबर को बोलते हैं हम लोग इंटीजर और टेक्स्ट को बोलते हैं स्ट्रिंग। और ये हमारा हो गया डेट। तो एक्सेल में अगर डेट लिखना है तो आप कंट्रोल कॉलम कर सकते हो। कंट्रोल और कॉलम कीबोर्ड से दबाओगे तो आज का डेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलम करोगे तो अभी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये आ गया डेट। अब एक चीज बता रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 15 तो 15 के बाद हमें ये यहाँ बताना पड़ेगा कि 15 केजी है, 15 मीटर है या 15 डजन है। जो भी होगा हमें बताना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू होगी, वरना ये तो सिर्फ 15 एक नंबर है। एक चीज और, जब मैथ्स में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कोई भी बोलते हैं तो इसको हम 38.87 हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 38.87, क्योंकि पॉइंट के बाद वन एक एक करके बोला जाता है, उसके बाद वर्ड नहीं बोला जाता है। ठीक है, हेलो। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, आपकी आवाज कम आ रही है। अभी आ रही है सर? हाँ, अब ठीक आ रहा है। अब ये यहाँ मैंने लिखा 5, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 करूंगा तो ये देगा नंबर, कंट्रोल शिफ्ट 2 करूंगा तो ये देगा टाइम, कंट्रोल शिफ्ट 3 करूंगा तो ये देगा डेट, कंट्रोल शिफ्ट 4 करूंगा तो ये देगा डॉलर में अकाउंटिंग के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट 5 करूंगा तो देगा परसेंटेज। ये इस टेबल पर काम करता है। अब जैसे 1 का मतलब 1 है, अगर इसका 4 लिख दिया तो 4 जो है 1 का 4 गुना ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 5 करोगे तो 400% हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है 1 का 4 गुना है, तो हो गया 4%, सॉरी 400%। अगर 2 करेंगे तो 200% आ गया, मतलब 1 का 200 गुना, मैंने सॉरी 100% पूरा 2 गुना हो गया, 200 गुना। इसके बाद इस टेबल को समझ लिया ना भाई, इस पर आगे कुछ बहुत कुछ कैलकुलेशन होता है। अच्छा अच्छा हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ये पूरा लिखा हुआ है। हाँ। अब मैं आता हूँ मैथ में। मैथ आपका है ना ठीक ठाक है या ऐसे ही? हाँ हाँ ठीक है सर। मैथ अच्छा है तो अच्छा समझ में आएगा एक्सेल, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन। मैथ में एक रूल होता है BODMAS, BODMAS। ओके अगर आमतौर पर अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर कितना आएगा? दो क्या सर? 2 से 2 को भाग करके जमा करना है नहीं? मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर बताओगे एक वर्ड में कितना आएगा?
अच्छा 20 आएगा सर इसका आंसर। 20? हाँ 20 कैसे हो गया भाई? ये 20 से इसको वो किया ना मल्टीप्लाई, 22 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना 100 अरे को। एक एक क्या है? ये 2 है ना शायद। 2 प्लस 2 2 प्लस 2। और भागा 2 है। सॉरी, ये भाग का साइन 25। है, अच्छा ये भाग डिवाइड का सिंबल है। अच्छा अच्छा। ये ऐसे है, अच्छा 25 चौके 100, ठीक है। ऐसे है 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अच्छा। 1/25 सर। अरे भैया क्या बता रहे हो आप? क्या बता रहे हो आप? कैसे सर? आपने कहा मैथ आपका अच्छा है, आप इस तरह से बात करोगे तो काम हो जाएगा भाई। मैंने लिखा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या होगा आंसर? पता नहीं सर। अच्छा 2 लिखा है क्या ये? 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 आया सर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा रुक जाओ आप बताना सर। रुको। इसका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा सर। 10 आ जाएगा। क्लियर? 10 आ हाँ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कितना आएगा? 2 2 4 और ये आप इस सवाल को एक बार 3 आएगा। आए, कितना कितना आएगा? आएगा सर? 1/3 आना चाहिए वैसे। हाँ एग्जैक्टली, सही सही, राइट राइट, बस बस यही चीज। तो 3 इसलिए हम्म आया क्योंकि इसको पहले हमें डिवाइड का काम किया है। तो हम्म बॉडमास का जो होता है फार्मूला वही कहता है कि अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास ब्रैकेट हो तो पहले छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। अगर ऑफ हो का तो उसमें ऑफ का काम होगा, उसके बाद डिवाइड का, डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लाई का, फिर एडिंग का, फिर सब्सट्रैक्शन का। जोड़ ओके। घटाव का हम एक साथ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है। अगर हमने मार्केट में किताब खरीदने के लिए गया, हम्म अगर बाजार में हमने किताब खरीदने के लिए गया और किताब की कीमत है 160 रुपया, वैसे असम बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बिहार बंगाल कहाँ के? यू यूपी से। हम्म जैसे यहाँ बुक है 160 हम्म और इस पे डिस्काउंट मैं ऐसे लेता हूँ, कुछ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब थोड़ा हम्म, समझ गया मैं। इसमें 10 बुक है, 10 बुक का कीमत है 160 रुपया। जो दुकानदार ने हम्म मुझे बोला कि 10% में डिस्काउंट दूंगा, तो हम क्या करेंगे, बुक ये इंटू ये हो गया 16, ये 16 रुपया हो गया 16%। डिस्काउंट का अमाउंट, तो ये माइनस ये, मतलब वो हमें 144 रुपया में किताब देगा। ठीक। और अगर किताब की कीमत 140 रुपया है और 7% अगर टैक्स लगाएगा तो हम लोग करेंगे हम्म, ये मल्टीप्लाई बाई ये। 9 तो अब ये हमारा किताब मिलेगा हमें 149 रुपया 80 पैसा में। ओके। है? यहाँ तक क्लियर है? जी जी ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ एक दर्जन, एक दर्जन हम्म, तो होगा 12 12 पीस पीस। होगा। अगर मैं लिखूंगा 2 दर्जन तो कितने पीस होगा? 24 हो गया। 24। तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। अगर मैं लिखूंगा 5 दर्जन तो ये इंटू ये 60 पीस हो गया। अगर मैं लिखूंगा 0.5 डजन तो कितने पीस होगा? 0.5% तो सर उसमें आएगा ना। 5% नहीं, पॉइंट में पॉइंट आएगा हाँ। फाइव डजन
तो कितने पीस होगा? इसको सर मल्टीप्लाई करें पॉइंट में ही आएगा ना फिर सर इसका आंसर तो। बताओ ना भाई, आप बताओ, बिना मल्टीप्लाई किए बताओ, ऐसे आप बताओ, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, आप बताओ ऐसे कितना होगा? सर 12 का 0.5% आएगा ना। हाँ 12 का 0.5 आएगा। देखो एक था तो हो गया 12, 12 हाँ। 0.5, 0.5 एक का आधा है, हाफ है, 6 इसका हाफ कितना होगा? 6। 6 होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो ये पॉइंट का खेल होती है, इस चीज को हम लोग को समझ में आना चाहिए, तभी हम बड़े कैलकुलेशन करेंगे। और हम लोग आप तो HR में हो, लेकिन जो बंदे MIS में होता है उसको एनालिसिस का भी काम करना पड़ता है और दूसरे के काम को भी देखना पड़ता है कि दूसरे ने कोई किया वो सही है कि गलत है। अब जैसे सैलरी शीट में हमने 12% बेसिक का 12% PF जोड़ते हैं। अब हमने सॉफ्टवेयर टीम को बोला कि सैलरी स्लिप्स अब सॉफ्टवेयर से निकलेगा, ये सारा चीज है, तो हमें उनको ये कैलकुलेशन तो बताना पड़ेगा। अब उन्होंने गलती से 12 की जगह 14% डाल दिया, तो वहां तो मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच हो जाएगा। तो आउटपुट आने के बाद हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर में जो कैलकुलेशन है वो सब ठीक तो है। अगर ठीक नहीं है तो हम उनको बताएंगे, तो वहां फिर वो करेक्शन करेंगे। तो हमें ये सब चीज एनालिसिस भी करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको बोला जाएगा कि 1.6 ईयर बेबी है, 1.6 ईयर का बेबी है, तो कितने महीने कितने साल का बच्चा होगा? 1 साल 6 महीने का। एक साल 6 महीने। आपने कहा 1 साल 6 महीने, क्लियर? अब मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, आप देखिएगा 1.6 ईयर है, सॉरी। अब 1.6 ईयर को हम 1 ईयर और 0.6 ईयर लिख सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे आएगा, तो 1 ईयर इसमें से निकल गया, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमारा कितना बन गया? 0.6 ईयर। अब यहाँ पे देखो, अगर 1 ईयर होगा तो 12 मंथ होगा, और अगर 5 ईयर होगा तो 60 महीने होगा, और अगर 0.5 ईयर होगा तो 6 महीने होगा, और 0.6 ईयर होगा तो ये हो गया 7.2 मंथ। क्लियर? ठीक है। अब 7.2 मंथ को हम 7 मंथ और 0.2 मंथ में ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम इस दोनों पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें निकल गया 7 महीना। अब हमारे पास आ गया 0.2 मंथ। आमतौर पर गणित में, मैथ में हम लोग 1 महीने को 30 दिन मान के चलते हैं। क्लियर? अगर 1 मंथ हो गया तो 30 दिन, अगर 3 मंथ मैंने लिखा तो हो गया 90, और अगर 0.2 मंथ लिखूंगा हो गया 6 डे, तो जो 0.2 मंथ होगा वो हुआ 6 डेज। तो जिस 1.6 ईयर बेबी को आपने बोला था 1 साल 6 महीना, वो आपका आंसर गलत है। अब मैं बताऊं 1.5 ईयर के मतलब क्या हो गया? 1 साल और 0.5 मतलब आधा साल। तो हाफ ईयर मतलब हो गया 6 मंथ। तो अगर 0.5
6 मंथ है तो 0.6 क्या 6 मंथ होगा? ये तो अलग हो गया फिर। ये तो अलग हो गया बिल्कुल। तो हम्म, 1.6 ईयर जो हो गया वो एक्चुअल में 1 साल 7 महीना 6 दिन हुआ। वो 1 साल 6 महीना, ये गलत है आंसर। तो आपको ये सब कैलकुलेशन में सही होना चाहिए। हम्म, ठीक है। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना है कि बिहार के, मैं भी हूँ बिहार से, बिहार के हम्म, एक गणितज्ञ था वशिष्ठ नारायण सिंह, कुछ ऐसा नाम था, जो अभी हाल फिलहाल में तो 1 साल के अंदर मरे हैं। अच्छा, वहां से तो सर मैथ तो कमाल का ही है। है? हाँ, वहां के लोगों का मैथ तो कमाल का है सर। कमाल का है। तो वो बंदा था, वो अमेरिका गया था, तो उसने एक बार आइंस्टीन के ये कैलकुलेशन को चैलेंज किया था। तो वो जब अच्छा। वशिष्ठ नारायण जी ने कैलकुलेशन स्टार्ट किया और कंप्यूटर में भी कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, तो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर रुक गया और हम्म, इन्होंने कैलकुलेशन कर दिया, और जब कंप्यूटर हैंग होकर फिर जब आया तो दोनों हम्म, कैलकुलेशन इक्वल था। ये चीज अगर वशिष्ठ नारायण के बारे में अगर नेट पर पढ़ोगे तो आपको मिल सकता है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका अच्छा नहीं, लेकिन हमें सीखना है, हमें बिल्कुल। वो चीज सीखना है जो कि सही है, सही कैलकुलेशन होगा बस। हम्म, जो हमने कर दिया वो सही है। अगर हमारा बेसिक फंडा है क्लियर, तो हमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो होगा सही। अगर हमने गलत कॉन्सेप्ट लिया पढ़, तो हमारा कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। सही बात। तो ये चीज है। अब अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब एक्सेल जो होता है, एक्सेल जो होता है, ये 1 जनवरी 1900 से पहले का डेट नहीं समझता है। एक्सेल 1 हम्म, जनवरी 1900 से पहले का डेट नहीं समझता है। अगर मैंने आज का डेट यहाँ पे डाल दिया, आज का है डेट ये 5 जून हम्म, 2021। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट 1 करोगे तो ये देगा नंबर में, जी। कंट्रोल शिफ्ट 2 में देगा टाइम में, कंट्रोल शिफ्ट 3 में देगा डेट में, कंट्रोल शिफ्ट 4 में देगा डॉलर में, और कंट्रोल शिफ्ट 5 में देगा परसेंटेज में। ओके। तो एक्सेल 1 जनवरी 1900 से पहले का डेट नहीं समझता है, और 1 जनवरी 1900 को मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट 1 करूंगा तो देगा 1। मतलब ये मान के चलता है कि 1 जनवरी 1900 का 1 था, जो आज 5 जून 2021 को हो गया है 44,352। मतलब 1 जून 1900 से लेकर आज तक 44,352 दिन बीत चुके हैं। कल ये हो जाएगा 44,353। ओके। अभी जो बताया कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? सर ये 1900 से पहले का डेट नहीं लेता एक्सेल, नहीं ऐसा क्यों? समझेगा, एक्सेल नहीं समझेगा। एक्सेल मैक्रो समझ सकता है, एसक्यूएल वगैरह और सॉफ्टवेयर समझ सकता है, ये नहीं समझेगा। अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 16 अगस्त 2008, ले अब लिया। यहाँ पे एक्सेल में एक फार्मूला होता है ईयर। अगर ईयर दे के इसको निकालूंगा तो इस सेल से ये 2008 का हमने साल दे दिया 2008। अब मैं ठीक यहाँ है। पे लिखूंगा 15 जुलाई 1995 ले लिया। आ गया। अब मैं लिखता हूँ 17 फरवरी 1880 और यहाँ से निकालता हूँ ईयर। नहीं ले रहा। नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है एक्सेल 1 जनवरी 1900 से पहले का डेट नहीं नहीं लेता। समझता है। और वो डेट आज बढ़ के आ गया है 44,352। कल ये हो जाएगा 44,353। एक नंबर है, कंट्रोल शिफ्ट 1 करूंगा तो नंबर, कंट्रोल शिफ्ट 2 करूंगा तो टाइम, कंट्रोल शिफ्ट 3 करूंगा तो कल का डेट आ गया, हम्म, कंट्रोल शिफ्ट 4 करूंगा तो डॉलर, और कंट्रोल शिफ्ट 5 करूंगा तो परसेंटेज। अगर ओके। ये, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? 44,352
52 और 44,353। इन दोनों में क्या अंतर है? एक नंबर का एक डिफरेंस है। नंबर का डिफरेंस है। तो एक नंबर मतलब 24 घंटे, ओके। और अगर 0.5 होगा तो हाफ आवर। 12 घंटा, और 0.25 होगा तो 6 आवर। 6। अब इस नंबर को मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 0.25, मतलब सुबह के 6 बजे। ओके। अब मैंने यहाँ पे इंटर मारा, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट 1 किया तो ये, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट 2 किया तो आ गया 6। 6 आ गया, हाँ ठीक है। लेकिन इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 AM 5 जून 000 AM। 2021 6 AM। ठीक है। इसको फिर कंट्रोल शिफ्ट 3 करूंगा तो डेट, कंट्रोल शिफ्ट करूंगा तो डॉलर, और कंट्रोल शिफ्ट 5 करूंगा तो परसेंटेज। हो गया। हम 5:59 बोल सकते हैं, लेकिन 5:60 नहीं बोलेंगे, फिर वो 6 बज जाता है। 6 बज जाता है तो जी। हमें ये सारे चीज और पॉइंट का खेल को तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के खेल से करोड़ों का नुकसान और लॉस भी हो सकता है, फायदा कुछ भी हो सकता है। या बिल्कुल। फिर अगर करोड़ों की बात नहीं करते हैं, अगर हजार के में ही बात करते हैं, लाख में ही बात करते हैं, तो पॉइंट के खेल से भी हमें दिक्कत हो जाती है, मैंने ने कैलकुलेशन। बिल्कुल सर। तो इस सब का कैलकुलेशन वहां पे यूज होता है जहां पे फैक्ट्री में बंदा 4 तारीख को शाम 5 बजे गया और 8 तारीख को सुबह 12 बजे निकला, तो कितना घंटा रहा। अच्छा, सैलरी बनाते समय। ये सब के कैलकुलेशन वहाँ पॉइंट में ही होगा तो ही हो पाएगा, वरना आज के तारीख और कल के तारीख में तो हम माइनस कर लेंगे तो दिन तो निकल जाएगा। अगर 4 दिन निकल गया तो 4 × 24 तो 96 घंटा हो गया, लेकिन इसके अलावा भी तो टाइम है ना। हाँ, ओवर टाइम अगर उसने किया है तो। ओवर टाइम किया है, और ऐसा तो नहीं है कि कोई सुबह 8 बजे ही घुसता है, कोई 8:28 पर घुस ऑफिस में इंटर करता है या फैक्ट्री में, कोई 8:25 पर करता है, शाम में कोई निकलता है 5 बजे, कोई निकलता है 8 बजे, कोई निकलता है 8:20 पर, कोई 8:35 पर। सही बात। तो ये सब चीज को कैलकुलेशन डिपेंड करता है, हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, सिनेरियो कोई भी होगा हम उसका सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये चीज जो अभी जो मैंने आपको बताया था 1.6 ईयर वाला, ये चीज हावर के लिए भी होगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.56 हावर, इसका मतलब कितना घंटा कितना मिनट होगा, ये 2 घंटा 56 मिनट कतई नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं ऐसे लिखेंगे तब इसको सॉरी, अब मैं ऐसे लिखूंगा तब ये 2 घंटा 56 मिनट हो सकता है, लेकिन ये 2 घंटा 56 मिनट नहीं है, क्योंकि 2.56 को आवर को हम लिख सकते हैं 2 और 0.6, तो 2 का तो 2 आवर हो 2 गया, घंटा। और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 2 आवर इक्वल टू ए इंटू ए इतना मिनट, और 0.56 आवर मतलब 3.6 मिनट। तो 3.6 मिनट के हम लिख सकते हैं 3 मिनट और 0.6 मिनट, और 0.6 जो है मिनट, 0.6 जो है मिनट, अगर 1 मिनट इसको हम लोग लिखते हैं 60 सेकेंड, और अगर 5 मिनट हो जाएगा तो ये इंटू ये 30 सेकेंड, और अगर 0.6 मिनट लिखेंगे
तो 2.56 हावर जो हो गया, ये हो गया 2 घंटा 33 मिनट 36 सेकंड। ओके ये हुआ एग्जैक्टली टाइम। ठीक है, दो ठीक है, घंटा तो छप्पन इस क्या चीज, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ हाँ, हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। कुछ भी होगा, हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे। मैंने क्या बोला, एक रॉ डाटा है, एक आउटपुट है, उसके कैलकुलेशन हम्म, करके हमें आउटपुट लाना है। तो उस आउटपुट लाने के लिए कुछ कैलकुलेशन होगा जो हमें पता होगा, या मुझे कोई गाइड करेगा कि एक कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर जो वो गाइड कर रहा है, अगर उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, गलत गाइड कर दिया, तो हमारा आउटपुट भी गलत हो जाएगा। क्योंकि वो सही बात। अगर उसने ठीक गाइड किया कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करना है, तो हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। अब ये है, अब हमने बाजार में टीवी खरीदने के लिए गया। अब टीवी का कीमत है 1400 रुपया। अब उसने बोला कि मैं 6% डिस्काउंट दूंगा और 4% हम्म, टैक्स लगेगा और 122 रुपया रिक्शा वाला लेगा। तो घर पहुंचने में हमें कितना खर्च लगेगा? टोटल तो होगा ना टीवी का दाम। अब हाँ बिल्कुल। कोई सामान कहीं पे 80 मैंने 8,000 में मिल रहा है, 8,000 में, और वो कहीं और 7500 में मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे 7500 में मिल रहा है, वहां से हमें लाने में अगर 1,000 रुपया भाड़ा लग गया, तो फिर वो 8,000 से तो महंगा हो गया ना। बिल्कुल सही। तो टीवी का कीमत है 1400, यहाँ पे डिस्काउंट है। तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, 840 रुपये ये डिस्काउंट। और इंटू ये मैं सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ। हमने यहाँ 1400 और 6% को कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें B1 और B3 को आपस में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके। तो जो उसका वैल्यू है उसके अनुसार कैलकुलेशन होगा। तो ये हो गया 84, मतलब 1400 में 84 माइनस हो जाएगा, तो हमें पड़ेगा 1316। इस पर टैक्स है, तो टैक्स इस पर नहीं लगेगा, अब टैक्स इस पर लगेगा। तो ये इंटू ये, अब हो गया इतना। अब 52। ये प्लस ये हो जाएगा। अब इजकल टू करोगे तो ये और प्लस ये, मतलब हमें टीवी पर लेगा 1488 रुपया 64 पैसा में। ओके आफ्टर डिस्काउंट सॉरी, सब एक कुछ। चीज यहाँ पे टैक्स तो है था, हमने माइनस करना था, हमें यहाँ पे करना था ये, नहीं सॉरी सॉरी, ठीक है प्लस है, ठीक है। टैक्स तो तो हमें, प्लस ही होगा ना सर, हाँ माइनस तो, तो डिस्काउंट होगा। हाँ तो हमें टीवी मिला इतना पर। लेकिन हमने जो इतना कैलकुलेशन किया है, ये तो है गलत, क्योंकि एक्सेल में हर सेल में तो करेंगे नहीं, हम तो एक बार कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ जाके खींच देते हैं, ऐसे नहीं करते राइट। हैं। अब इसी बिल्कुल। सीट का मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, और सीट 6 ऐसे छोड़ रहा हूँ, इसको सीट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इस वैल्यू को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया कि हमारा आउटपुट सही रहेगा, और ये दोनों इक्वल है 0, अभी हमारा ठीक है। अब कर्सर को मैंने यहाँ पे लिखा और अपने कीबोर्ड से F2 किया। तो F2 किया मैंने कीबोर्ड से, तो ये हमें बता रहा कि यहाँ से कैलकुलेशन हुआ है। ओके। यहाँ पर अगर यहाँ पर फार्मूला में जाके अगर इस पर क्लिक करोगे, तो ये बताएगा जो इसका कैलकुलेशन के लिए यहाँ से वैल्यू किया गया। लिया गया है या कॉल किया गया है। तो यहाँ पे है B6 और B7, तो B7 तो ठीक है, ये तो रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे F2 किया और यहाँ पे जाके इसको मैंने कॉपी कर लिया, F2 किया और इस कैलकुलेशन को D6 वाला कैलकुलेशन को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर जो था D6, इसको हटा के उसकी जगह उसको पेस्ट कर दिया। ओके। तो अब देखोगे कि इसका यूज खत्म हो गया। इसका यूज इसलिए खत्म हो गया कि जो यहाँ कैलकुलेशन था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। अब जाके हम फिर F2 करोगे, सॉरी कर्सर यहाँ पे, अब ये रहा कि बता ये सारा कैलकुलेशन यहाँ से आया। अब ये है D5, यहाँ पर भी है D5, तो हम क्या करेंगे,
कर्सर को D5 पर लेके जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और जहां जहां D5 है वहां पे हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारे देखो अब और थोड़ा घट गया, अब हमारा बच गया एक, ये है D4 और यहाँ पे देखो D4 है 2 बार, है ना। तो यहाँ पे F2 किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके D4 किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो ये आउटपुट हमारा खराब हो गया। हो गया खराब। हेलो, हाँ सर, आउटपुट खराब हो गया। खराब हो गया। खराब इसलिए हुआ, आउटपुट खराब इसलिए हो रहा कि हमने जो इसको कॉपी किया है ये D5 को, सॉरी D4 को, और अगर मैं D4 पर यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो वो इस दोनों को कैलकुलेशन कर रहा पहले, जो मैथ का रूल है, बॉडमास का रूल है। जबकि होना क्या चाहिए, पहले इस दोनों का कैलकुलेशन करेगा तब इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, अब इसका कैलकुलेशन हो जाए तब वो कैलकुलेशन करे। अब हमारा आउटपुट है, ठीक है। ठीक है, जैसे वो बदमाश फॉर्मूले में था। हाँ, पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद वो। हाँ, जो भी है मैथ का रूल हमें फॉलो करना है, जो भी कैलकुलेशन। फिर D4 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जोड़ ही है, घटाव है तो नहीं फर्क पड़ेगा। अब हमारा पड़ गया D3, इसको फिर कॉपी करेंगे और जहां जहां D3 है वहां वहां पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? 0। अब हम इसको हटा सकते हैं। अब हमारा सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। ओके, हम चाहते तो इसको एक झटके में भी टाइप कर सकते थे, लेकिन उसमें कहीं पे गलती हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग कैलकुलेशन किया और बाद में उसको जोड़ दिया। इससे गलती होने के चांस कम रहेंगे, कि बिल्कुल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू डालना है आप डालो, आउटपुट चेंज हो रहा है। सही है। तो ये चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला नेस्टिंग। ये तो छोटा है, फार्मूला आप कर लोगे। अगर बड़ा फार्मूला होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे बैच का नाम है जिसको जिसको मैं क्लास लेता हूँ ना। अभी इसके बाद अभी एक इसको पर 11 बजे मैं जिसको अभी पर, अगर मैं एक बड़ा फार्मूला बताऊं आपको, शायद उतना बड़ा फार्मूला आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। पता नहीं, एक्सेल में तो मैंने कम ही देखा। आपको दिखाता हूँ, आपको देखना। और वो उसको मैं उस समय बनाया था जब मैंने एक्सेल सीखना स्टार्ट किया था। अच्छा, देख लो, ये भी एक कैलकुलेशन है। अच्छा, ये तो कैलेंडर लग रहा था। भी है, देखो ये भी एक कैलकुलेशन है। तो आप इस लेवल तक भी जा सकते हो, लेकिन आप चूंकि HR में है तो आपको इस लेवल तक नहीं जाओगे, लेकिन बहुत कुछ समझ जाओगे आप। नहीं, मैं करता रहूंगा सर, इसका कोई एंड थोड़ी। हाँ, एंड थोड़े बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा कैसे है और क्यूरी क्या है। सही बात। उसके बाद सोल्यूशन होता रहता है। अभी मैं अगर फेसबुक दिखाऊं, ये व्हाट्सएप है, ये रमेश जी है, कहाँ गए रमेश जी? ये मेरा व्हाट्सएप है कि आपका सर? ये मेरा व्हाट्सएप है। नहीं नहीं, ये मेरा, ये है
रमेश जी है, ये किसी कंपनी में मैनेजर है। तो इनका भी क्लास चल रहा है, शाम में चलता हूँ, लेकिन वो इस सैटरडे संडे को थे नहीं। अच्छा अच्छा, ये सारे लिंक वगैरह है ना उनके। अच्छी बात है सर। अभी उसके बाद अभी इसको पढ़ाऊंगा 11 बजे ना, अच्छा अच्छा, रामचंद्र। एक ये है, इसका कंप्यूटर आने वाला है, 2-3 क्लास करके रुक रखा है, अभी इसका कंप्यूटर आने वाला है। फिर ये भी मेरा एक स्टूडेंट है, इसने कल परसों तरसों एग्जाम में क्यूरी भेजा था। अच्छा अच्छा, तो ये सब चीज चलती है। ये भी एक स्टेज, ये भी है लड़का, ये है बलिया डिस्ट्रिक्ट का है, इसका भी अच्छा। जॉब चला गया है इसी लॉकडाउन में इस साल। बताना सर, मैं लगवा दूंगा। किस चीज में है? मैं इसी चीज में हूँ तो मेरा ये नंबर दे बंदा देना। वही MIS में ही है, अच्छा अच्छा, मेरा मैनेजर भी वहीं से है ना, बिहार से सर। बिहार से आपका मैनेजर, ठीक। जो मेरे सीनियर है, हाँ। लेकिन ये तो बंदा है ना रवि, ये रवि कहाँ का है, बलिया डिस्ट्रिक्ट का है, इसको भी हो गया अच्छा है। अब मैंने भी भेजा था अपनी कंपनी में भी, इसका बायोडाटा भेजा था मैंने, HR को भेज तो दिया था, लेकिन वहाँ से कुछ काम नहीं बना। तो बंदे हैं अपने करते हैं। ये भी स्टूडेंट था, ये भी है स्टूडेंट ही है। ये सब पुराने, ये भी है सुधीर है। ये सब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो बाकी अभी तक जो आपने जहाँ पढ़ा, आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, बहुत कुछ है, बहुत हाँ, कुछ है क्योंकि मेरे लिए तो, अभी बहुत तक कुछ है सीखने के लिए। क्या चीज, मुझे सीखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है ना सर। मैं तो अभी बहुत सब तो है ना। अभी तक मैंने प्रॉपर एक्सेल पर नहीं गया हूँ, लेकिन ये सब भी ये कहीं कहीं न कहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिल्कुल बिना हम नहीं कैलकुलेशन कर सकते। अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन। सही बात है सर। तो ये सब चीज बेस है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये कुछ नाम है, उसके मार्क है, उसके परसेंटेज है। अब 160 मार्क का पेपर हुआ है, ठीक है। उसमें से ए को इतना मिला, B को इतना, C को इतना, सबको इतना इतना मार्क। हमें निकालना है कि कितना कितना परसेंटेज कैंडिडेट ने गेन किया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे कुछ मार्क है, यहाँ पे नंबर है। अब मैंने ये हम्म, और प्लस ये किया और इसको डाउन कर दिया, तो ये आउटपुट दे देगा, क्योंकि ये तो एक्सेल किस का फीचर है। तो सेल कैसे प्लस करते हो आप, ये सेल? मैंने इक्वल टू ये प्लस इसको हाँ, किया, बस। ओके। तो मुझे लिखना होता है ये G2+8, ये हाँ, नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ले ले? आप कर्सर यहाँ पे लाओगे तो अपने आप आएगा, या फिर आप लिख सकते हो इक्वल टू G2 ओके, प्लस H2, अच्छा अच्छा, ठीक। या फिर कर्सर और इसको यहाँ पर खींच दोगे। तो ये खींचते हैं तो ये एक्सेल की प्रक्रिया है, ये अपने आप यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर वैल्यू मैंने नहीं है, यहाँ पे ठीक कुछ है। वैल्यू डालूंगा तो आउटपुट आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज क्या है, अगर मान लो हमारे पास 40 है हम्म, और 40 मार्क था, उसमें से कैंडिडेट ने 20 लाया, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये 0.5 और इसको कंट्रोल शिफ्ट 5 करेंगे, तो वो 50% मार्क लाया। ओके। अगर मैं यहाँ पे करूँगा 16 तो 40% लाया, और अगर करूँगा 70 तो इतना परसेंट, अगर 100 करूँगा, सॉरी, अगर 40 करूँगा तो 100% लाया, और 10 करूँगा तो 25% लाया। अब यहाँ जो मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है, नाम है, मार्क है, और इसका टोटल मार्क था 160, मैंने 160 का पेपर था, इसमें ठीक है। कितना लाया, तो 28 जो है, इस सब को मुझे निकालना है कि कितना परसेंट। मैंने करूँगा ये डिवाइडेड बाय ये करूँगा, आ गया इतना परसेंट, और इसको मैंने ठीक है। खींच दिया, ये आ गया एरर। एरर क्यों आया उस पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे किया और देखिए, ये तो कैलकुलेशन यहाँ ठीक है। अभी यहाँ पे जाकर मैंने दिया, क्या एफ के लिए कैलकुलेशन ठीक है? आपके लिए भी गलत है, क्योंकि सर 160 लिए। 160 होना चाहिए, लेकिन इसको ले रहा
तो यहाँ पर क्या है, जो E1 इसका जो वैल्यू है ये नहीं चेंज होना था, इस साइड का तो चेंज होता लेकिन इसका नहीं चेंज होना था। तो हम इसको फ्रीज करते हैं। तो हम इसको पहले और माने कॉलम और रो जब हम लोग लिखते हैं E1 तो E हो गया कॉलम और 1 हो गया रो। तो इसको हम लोग फ्रीज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है, ये चीज इसको E1 को फ्रीज कर दिया हमने। हाँ, फ्रीज के बारे में अभी बताता हूँ। उससे पहले एक मैं स्क्रीन पर कुछ इमेज दिखा रहा हूँ। एक कुछ इमेज है, इस इमेज को आप देखना। ये दिख पा रहे हैं ना? अभी जो मैं वीडियो का लिंक भेजूंगा, जो आज का क्लास का लिंक भेजूंगा आपके जीमेल पर, जो आपको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे अपना जो भी अपना लैपटॉप में जहाँ भी रखना है रख लीजिएगा, और बारी बारी से उसको, और जो मैं वीडियो भेजूंगा एक बार उसको पढ़िएगा। तो एक बार इसको एक बार स्टडी कर लेना। ये बता रहा है कि कौन चीज कहाँ पे है। ठीक है, एक और है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना तक हो गया क्लियर? हाँ ठीक है सर। अब मैं आया यहाँ पे कुछ नंबर है या कुछ नंबर है और यहाँ पे परसेंटेज है। अब हमें एक ही फार्मूला लगाना है और सारा कैलकुलेशन होगा। अब 100 का 2% लगाना है, तो मैं इसको और मल्टीप्लाई करूंगा इसको, आगे आउटपुट, और इसी को नीचे तक गया, देखो आउटपुट आ रहा। ठीक, आउटपुट गलत आ रहा है, गलत आ रहा है सर। यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया तो A6 इंटू B5 ये ठीक है, ये गलत ये ठीक है सर, नहीं है। A6 तो ठीक है, B5 ठीक है? हाँ नहीं है, B6 होना चाहिए सर। B6 क्यों होगा? यहाँ पर जहाँ पे अभी कर्सर है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के लिए किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे सर? ये अपना है ना, A और 6, A और B का करेंगे ना सर। A6 है ना, इक्वल टू A6 और मल्टीप्लाई B। B क्या B का 1 2 3 4 5 जी नहीं, B6 के क्यों करेंगे? B1 का करेंगे, B1 का। अच्छा 2%, हाँ 2% के लिए। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है खराब। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, एक का जो यहाँ जो चले कर्सर, तो ये तो बदले, लेकिन ये नहीं बदले, तो हम 1 वाला रो नहीं बदले, तो 1 से पहले हम लोग लगा देंगे $, तो 1 फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये डॉलर से फ्रीज होता है? हाँ, अब देखिए हमारा आउटपुट है, ठीक है? अब सही है। अब सही है। अब कर्सर यहाँ पर है, अब इसको मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ पे किया, यहाँ पर भी आउटपुट आ गया गलत। अब देखो ये ठीक है कैलकुलेशन, गलत आ रहा है। F4 में किस किस का कैलकुलेशन होना था, किस किस का मल्टीप्लाई होना था? F4 में? हाँ सर ये F1 और ये अपना A4 का, लेकिन यहाँ पे नहीं है, E4 का हो रहा है, तो गलत है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब ये बदले, जब ये आगे जाए, तो ये नहीं बदले, तो हमको A के पहले $, लगाना पड़ेगा।
ओके। अब देखो इसका कैलकुलेशन ठीक है, हाँ ये ठीक है सर। इसका ये ये भी ठीक ही है। इसका ये ठीक है सर। ये भी ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया एक में, हम्म। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। अच्छा अच्छा, तो ये जो फर्स्ट रो है वो चेंज नहीं होगी, वो आपने पूरी फ्रीज कर दी परसेंटेज वाली, हाँ राइट? अभी जो है यहाँ पे जब कर्सर मूव होगा तो एक कॉलम चेंज नहीं होगा, और इसको मैंने ए को फ्रीज कर दिया है और कॉलम को फ्री छोड़ दिया है, सॉरी रो को फ्री छोड़ दिया है और ए को फ्रीज कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कॉलम को फ्री कर दिया है और रो को फ्रीज कर दिया है। तो जो यहाँ पे होता है जब रो कॉलम दोनों फ्रीज होता है तो उसको हम लोग अब्सोल्यूट बोलते हैं। ओके। और अगर यहाँ पे रो और कॉलम में एक फ्रीज होता है तो उसको मिक्स बोलते हैं, और जहाँ पे दोनों फ्री होता है तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव। ठीक। तो ये डॉलर का यूज क्यों करते हैं कि क्लियर हो गया? ठीक है सर। हो गया ना क्लियर? ये इसके बिना तो डन हमें डन। हमारा काम ही नहीं होगा, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल डाटा है तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर डाटा इस टाइप से आएगा तो हमें रो कॉलम का फ्रीज करने का आना चाहिए। ठीक है, एक ये है। अब एक्सेल में जैसे 1 2 लिखते हैं, अब इसको हम ड्रैग करते हैं तो हो जाता है ना। तो ये एक्सेल का फीचर है, एक कैलकुलेशन है 1 2 3 4 5 को होगा, लेकिन अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC, तो ये नहीं हो, इसका तो नहीं हो रहा है। नहीं होगा। इसका हो रहा है। हाँ इसका भी हो रहा है। इसका हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा माउस, इसका नहीं होगा सर। अच्छा, इससे रिलेटेड टूल तो सारे आ रहे हैं सर इसमें। तो इसका क्या है, जब आप यहाँ पे जाओगे, अभी मैं इसको भी आगे बताऊंगा। एक्सेल ऑप्शन में एक आता है एडवांस, आपका कौन सा ऑफिस है? 13 है सर। 13 है, मेरा भी 13 है। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे लिस्ट है, इस बिंदु को रहे हो देख, तो देख रहा हूँ। जब ऑफिस स्टार्ट ऑफिस इंस्टॉल होता है तो ये संडे मंडे इसका और जनवरी फरवरी ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा। अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे जाके जोड़ सकते हो। अब जैसे ABCD तो नहीं आता है, तो मैंने कहा ABCDEF, मैंने J तक रखा, यहाँ तक रखा, यहाँ गया और एक्सेल ऑप्शन में गया और एडवांस में गया और यहाँ पे गया इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट, इस पे क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्लियर। इसको मैंने ऐड कर नहीं आया, तो चलो यहाँ पे ऐड किया और इंपोर्ट किया, हुआ कि नहीं हुआ, ये हो क्यों रहा है? इंपोर्ट किया, ऐड हो गया ये यहाँ पे। अब मैंने ओके किया, अब मैंने लिखा डी, हो रहा है ये? हाँ जरूर है। हो रहा है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा लिस्ट है जिसका हमें कंटिन्यू यूज करना है तो हम उसको बना के वहां पे जोड़ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सर। ठीक है, और
ये जो है ये ABCD, इसको हम 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गया और यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद हमने ये है ना R1C1 स्टाइल, ये है रो कॉलम, आर रो एक कॉलम। इसको मैंने अगर 1 2 इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखिए ये भी 1 2 3 4 5 हो गया, ये भी होता था। ठीक है, तो इतना तक आ गया, समझ में हो गया? समझ आ गया। ठीक है, अब इसको बंद कर रहा हूँ। एक चीज और इसमें बता रहा हूँ कि अभी जो हमारा फाइल है, ये फाइल है, तो जो चीज मैंने बोला था यहाँ पे कि जो रो है इसमें 65,256 है और कॉलम है 65,336, एक्सेल 2003 में। अगर मैं इस फाइल को सेव एज करता हूँ, सेव एज, और इसको मैं इस फॉर्मेट में लेके जाता हूँ, एक्सेल 97/2003.xls, इस फॉर्मेट में। अभी देखो, अभी मेरा यहाँ भी है ना डाटा है, यहाँ पर गया और मैंने इस फॉर्मेट में इसको ले गया एक्सेलएस में। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव है। ये वही कह रहा कि यहाँ पे 256 कॉलम और रो है और 65,000 इतना कॉलम है, रो है, लेकिन आपका डाटा उड़ जाएगा। मैंने किया कंटिन्यू, अभी तो ये दिखेगा, फाइल खुला था। अब इस फाइल को मैंने बंद किया। अब अगर स्क्रीन पर देखोगे, यहाँ पे देखो एक्सेलएस फाइल बन गया और ये मेरा पहले का फाइल था, इसका है KB 31 KB और एक्सेलएस वाला हो गया 34 KB। तो उस फॉर्मेट में हमारा जगह भी ज्यादा लेता है। अभी देखो ये आ गया ये नाम। अब मैं इस फाइल को खोलता हूँ एक्सेलएस वाला को, यहाँ से डाटा उड़ गया क्योंकि ये 65,536 तक ही लेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो सेव करना है हमें एक्सेल में करते हैं। हाँ, लेकिन मोस्टली लोग अब उसी में सेव करते हैं, अब एक्सेल एक्स में ही सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इस सब को टैब बोलते हैं, तो पता है ना? हाँ सर। यहाँ पे जाएंगे इन्फो, ये सब इंफॉर्मेशन बताता है एक्सेल का। ये सारा क्या साइज है, क्या है। यहाँ पे जाओगे न्यू, तो न्यू पर क्लिक करने के बाद ये न्यू फाइल खुलती है। न्यू एक एक्सेल की फाइल, एक वर्कबुक खुल जाएगी। ये इनबिल्ट टेम्पलेट है एक्सेल का। अगर इसमें से आपको कोई चाहिए तो उसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये चाहिए इस टाइप के पेडिंग बजट, तो आप यहाँ से खोल सकते हो। ये खुल जाएगा, आपको यहाँ जिस हिसाब से जो भी एंट्री करना है करो। यहाँ भी एंट्री होती है। ये है ओपन। ओपन क्या होता है कि ओपन से हम नए वर्कबुक को खोलेंगे जो अभी नहीं खुला है। ये हाल फिलहाल का रिसेंट में खुले हुए वर्कबुक है, इसके नंबर ऑफ लिस्ट है। इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप एक्सेल ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो एडवांस में यह ना रिसेंट बुक 17, इसको मैंने 5 कर दिया 5। अब मैं ओपन पर गया, अब देखो यहाँ 5 ही दिखा रहा है जी। इसको हम मैक्सिमम 49 या 50 तक कर सकते हैं, बस इतना का वो लास्ट रिसेंट में हाल फिलहाल में खोले हुए फाइल को हमें दिखाता है लिस्ट। अगर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो उस अभी इस फाइल में से कोई भी है वो हमें खुल जाएगा। क्लियर? ठीक है। वन ड्राइव जिस तरह से जीमेल का होता है गूगल ड्राइव, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का होता है वन ड्राइव। तो हम लोग यहाँ भी जो आदमी लॉगिन लेता है, जैसे बाय डिफॉल्ट से 5 GB का स्पेस
देता है, तो हम लोग वहाँ भी फाइल सेव करके रखते हैं। अगर वहाँ खोल रखे हो सेव फाइल कर रखे तो वहाँ से खोल सकते हैं। कंप्यूटर, अगर इस अपने कंप्यूटर में कोई फाइल खोलना है तो ओपन करके फिर जाके उस फोल्डर में हम लोग खोल सकते जाके खोलेंगे। ऐड ड्राइव, इसके अलावा कुछ ऐड करना है तो आप जोड़ सकते हो। उसके बाद है सेव। सेव क्या करता है, अगर हमने न्यू फाइल खोला जिसको अगर कहीं हमने सेव नहीं किया है तो उस समय वो हमें फाइल का नाम और पाथ पूछेगा कहाँ सेव करना है। अगर पहले से कोई फाइल खुली हुई है और सेव है, अगर उसमें हमने कुछ डाटा जोड़ा या डाटा हटाया तो सेव करेंगे तो फाइल वहां पे सेव हो जाएगी। अच्छा, सेम जगह होगा। सेव एज, अगर अभी खुली हुई फाइल को किसी और नाम से उसी फोल्डर में हम सेव करना है तो हम लोग सेव एज करेंगे। अगर सेव नाम से अलग फोल्डर में सेव करना है तो कहीं और भी सेव कर सकते हैं। सेव एज, अब यहाँ पे है ब्राउज, ये बताएगा कि इसी में तो होगा नहीं सेव ये, क्योंकि इस नाम से तो सेव है। किसी और नाम से सेव करेंगे या कोई और लोकेशन पर करेंगे तो इसी नाम से हो जाएगा। इसके बाद ये सारे फॉर्मेट है कि आप किस टाइप में सेव करना चाहते हो, 97 में, पीडीएफ में, एचटीएमएल में, किसमें, सीएसवी में, टेक्स्ट में, जिसमें सेव करना चाहते हो उसमें आपको ये ले लेना पड़ेगा। क्लियर? ओके। एक्सेल पीडीएफ में भी हो जाता है सर? पीडीएफ में और वर्ड वगैरह में? पीडीएफ में होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। यह है प्रिंट। प्रिंट तो आप थोड़ा बहुत करते भी होगे और थोड़ा बहुत जो मैं है वो मैं हम लोग बाद में कभी कर लेंगे 10-15-20 मिनट की। ठीक है। शेयर, अभी जो खुला हुआ है और मैं ये सेव टू क्लाउड, अगर क्लाउड वगैरह यूज कर सकते हैं कहीं तो वहां पे शेयर कर सकते हैं। या फिर शेयर में अगर मैं ये है ईमेल, अगर आपके कंप्यूटर में आउटलुक है, आउटलुक तो करते होंगे ना? हाँ, आउटलुक ही यूज करते हैं सर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अभी जो एक्सेल खुला हुआ है उसको एक आउटलुक खोल के उसमें इसको अटैच कर देगा। अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने सेंड एज अटैचमेंट और मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस फाइल को अभी आप देखोगे, देखो आउटलुक खोल के अटैचमेंट कर दिया। यहाँ पे जिसको भेजना है उसको हम भेज सकते हैं। यहाँ पे जो लिखना है। क्लियर? ठीक है। अगर यहाँ पे जाके शेयर में ईमेल किया और मैं इसको किया पीडीएफ, तो यही चीज पीडीएफ में एक्सपोर्ट होके अटैच हो जाएगी। गुड है सर। है ना? तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। शेयर, इसमें एक होता है एक्सप्रेस जो इमेज में होती है, ये शेयर एज इंटरनेट, ये शायद फैक्स वगैरह के लिए होगा शायद। एक्सपोर्ट, वही जो एक्सपोर्ट हमने अभी बोला था, या तो इसको पीडीएफ में करो, ये बाय डिफॉल्ट पीडीएफ आ रहा है, या फिर एक्सपोर्ट यहाँ पे जाके ये सारे वही है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी जो आपको मैंने बताया था सेव एज टाइप, वो सारा लिस्ट आ जाएगा। क्लियर? और उसके बाद क्लोज, अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो फाइल बंद हो जाएगी। अकाउंट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन वगैरह लेते हो, जो आपको शायद ऑफिस से मिला होगा, तो उसमें आपको लॉगिन वाला मिला होगा, तो उस सब का यहाँ इंफॉर्मेशन दिखा रहा होगा। ऑप्शन में ये लास्ट 2 के छोड़कर बाकी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसका, या फिर इसका बना हुआ वीडियो है मैं दे दूंगा। इसमें सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ की कभी कभी जरूरत पड़ती है। ओके। तो ओवरऑल मोटा मोटी फर्स्ट क्लास के लिए इतना है। क्या अच्छा लगा? कुछ इंटरेस्ट आया? नहीं, बहुत इंटरेस्ट आया सर। हाँ, बिल्कुल। तो इंटरेस्ट लेके अगर करते हो तो और मजा आएगा, नहीं तो कोई बात नो इशू। यही चीज है। इसी तरह से मैं सिखाता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई कंटिन्यू करता है, कोई अपना 2-4 क्लास करके छोड़ देता है अपना जिसको जैसे नो इशू। अब जैसे अगर मैं
बताऊं, अब जैसे मैंने राजू नाम का बंदा था, वो मेरे पास 2017 में आया था, वो भी 1 डेढ़ साल से खाली था। अच्छा। उसका अगर मैं बताऊं राजू का मैसेज, उस मैसेज को मैंने अभी हटाया नहीं है, ये मैसेज उसी का लिखा हुआ है। हम्म। तो हम किसी को जॉब हम नहीं देते हैं, मतलब जॉब नहीं देते हैं, मतलब आपका तो कोई और प्रोफाइल है। जॉब देना मतलब ऐसे नहीं होता कि किसी को यहाँ बैठा दो कि ये मेरा दोस्त है, ये कल से काम करेगा, इसको सैलरी देना, ये नहीं होता है। लेकिन बंदे को इस लायक बना दो कि कहीं कहीं भी सोच। जाए तो फेल होकर ना आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, तो जब जब बंदा फेल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो जॉब तो मिलेगा ही। बिल्कुल सर, नहीं आपका आशीर्वाद है सर, 5-6 साल से मार्केट में हूँ तो अभी तो जॉब की कोई दिक्कत है नहीं नहीं, एचआर वाले को क्या दिक्कत होगा, एचआर वाले तो खुद जॉब बांटते हैं, तो उनको क्या दिक्कत होगा भाई, है कम। ना। हाँ, 30-40 कंपनियों में लोग तो जानते ही है सर, अभी बहुत साल हो गए मार्केट में। बहुत वही ने कहा कि एचआर के सर्कल तो बहुत बड़ा होता है। एक मैं पिछले कंपनी में काम करता था, गोयल सर है, आर के गोयल, ये मालिक हैं, लेकिन इनके अभी भी क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। यहाँ तो मैं छोड़ चुका हूँ, हम्म। लेकिन इनको कब कुछ इश्यू होता है ना, तो आपके पास। तो ये देखो ना, ये भेजा था ना, तो अपना बीच बीच में पूछते रहते हैं। अभी अभी एक उसी कंपनी का एक अकाउंटेंट था, उसने मुझे बोला था एक कोई बंदे को भेज दो, वहाँ की बिलिंग के लिए बंदा चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक बंदे को भेजा था बायोडाटा, तो मैंने भेजा था, उसको कॉल आया कि नहीं आया। इस बंदे को बायोडाटा मैंने उसको भेज दिया था, पता नहीं उसको आपस, क्योंकि हम तो भेज ही नहीं सकते हैं, बाकी चीज तो कैंडिडेट बिल्कुल। और कंपनी के बेच होगा। हर जगह ये चीज नहीं हो सकता कि मेरा दोस्त इसको रख लो, हर जगह, कुछ जगह हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। हर जगह नहीं हो सकता। जैसे हमारे ऐसे पहले एक ओखला में कंपिटेंट थी, कंपिटेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, शायद आपने नाम सुना होगा। अच्छा अच्छा। और नाम के तो डाटा एंट्री की कंपनी थी, लेकिन बहुत कुछ था, तो वहां पे अगर किसी को रखा भी देता ना तो फिर नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे सैलरी, बेसिक सैलरी होती थी 15-16 हजार, ठीक है। अच्छा उसके अच्छा। बाद इंसेंटिव था, तो इंसेंटिव है ना, बेसिक का दुगुना तिगुना भी लोग कमाते थे। अगर इंसेंटिव नहीं बना तो बस वही 15 हजार हाथ में आएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा वहां पे सही है लोगों ने, फिर भी। हाँ तो अच्छा था। अब तो वो कंपनी बहुत टूट गई, एक समय उसके पास करीब 2500 के आसपास लोग था, अब तो 500 का था, अभी 500 अलग। फर्स्ट फर्स्ट अमेरिकन का उसका कॉन्टेक्ट था, जो उसने इससे हटा के किसी और को दे दिया, तो बहुत कंपनी को लॉस हुआ। मतलब मैंने कहा 2000 से ऊपर लोग था और वो 500 पर आ गए लोग। ओ ओ। वहाँ भी लॉन्ग टाइम किया था, फिर वहाँ से निकल के मैं अलग अलग काम में, और मैं अपने जिंदगी के स्टार्टिंग में तो मैंने फैक्ट्री में भी काम किया था, बोरी उठाया था, ओके, सही है सर। सारा चीज कर करके अपना उस हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक ठाक लगा ना। हाँ सर, प्रॉपर। ठीक। इसका मैं इसी के नाम से एक वीडियो बना के, सॉरी, इसका अभी जो क्लास बंद होगा तो इसका वीडियो मैं अपने गूगल ड्राइव में डाल देता हूँ, लिंक आपको भेज देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको पूरा क्लास का फिर से दोबारा आगे पीछे करके देख सकते हो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो कर लेना। एक ठीक है। पूछता है लोग हमसे कि क्या क्या सिखाते हो, मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ, मैं सब कुछ तो नहीं सिखाता हूँ, लेकिन बहुत कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, सही है सर। जी। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए रखते हैं इतना। फिर किसी और शाम में आप किस टाइम फ्री होते हैं? मैं सर वही मैंने आपको बताया था, ऑफिस आवर के बाद 7 बजे के आसपास सर। 7 बजे, तो आप देखते हैं कि किसी दिन सुबह में ही बैठते हैं या फिर शाम में, जैसा होगा। लेकिन नहीं, सुबह में बैठेंगे तो वही 7:30 8 बजे तक बैठ जाएंगे। तो
तो आप रेगुलर रखो सर, आप मुझे टाइम बता दो क्या क्या क्लासेस का टाइम रहेगा, उस हिसाब से आप रेगुलर रखो, कोई इशू नहीं। रेगुलर अभी तो कुछ दिन हो जाएगा, 2-3 क्लास तो रेगुलर हम्म। हो सकता है, नहीं डेली लेकिन नहीं सर, जैसे आप देना चाहते हो वैसे। हाँ, लेकिन जब आपका होमवर्क का कॉन्सेप्ट आएगा ना, मतलब जब क्वेश्चन देना मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप क्वेश्चन हम्म। पूरा पूरा बनाओगे या कुछ पार्ट बनाओगे? नहीं नहीं, पूरा कोशिश करूंगा सर। हाँ, तो पूरा तो मैं तो एमआईएस के बेस पर बनाता हूँ कि जो बंदे एमआईएस के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए होता है। आपका तो कुछ देख लेना, आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन बनाओगे तो इंटरेस्ट आएगा, आपको भी इंटरेस्ट अच्छा आएगा। वो तो तो क्या क्लासेस का कैसे है, कैसे रखोगे सर क्लासेस, आप अब बताइए मुझे। कर, तो फिर ऐसा करते हैं, कल फिर 8 बजे बैठ जाते हैं। सैटरडे संडे रख लो, या फिर सैटरडे संडे ही ठीक है सर, क्योंकि लेकिन या आप अभी चाहो तो तो फिर। ऐसा है ना, अभी हम्म। तो कंटिन्यू तो 2-3 क्लास होने दो, ठीक है? उसके हम्म। बाद जब लोड पड़ेगा तब गैप कर लेना। कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे तो इतना वो नहीं हाँ पता तो है, ठीक जैसे है, आपको लगे मैं कवर कर सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, तो अभी तो इसे घर से ही रहते हैं, तो मैं ना कल का भी लिंक भेज दूंगा, कल सुबह 8 बजे का। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फिर कर लेंगे, लेकिन अभी जो मैं भेजूंगा एक बार वीडियो को ना, एक बार आप अपने ढंग से देख लेना। ठीक, मैं देख लूंगा। अच्छा, आपको किससे मिला था मेरा रेफरेंस, क्या नाम बताया था आपने? रचना नाम बताया था सर मैंने आपको, मेरी कलीग थी लास्ट कंपनी में, अभी मैं लास्ट कंपनी चेंज की अभी 2 महीने पहले। किस तो लास्ट कंपनी में एक रचना नाम की लड़की थी मेरे किस पास, कंपनी में थी वो? वहाँ की। रचना थी किसी कंसल्टेंसी में, KCRSPL करके एक कंसल्टेंसी है, वहाँ पे एक रचना आई थी कुछ दिन के लिए, इंटर्न थी मेरे पास, मतलब काम सीखने आई थी। अच्छा। MBA करके आई थी। ओके। MBA करके आई थी। तो उसने आपको मेरा नंबर बताया था? ये बचा हुआ है, तो अभी खत्म हुआ उसका। हेलो। तो इंटर्नशिप करने आई थी। अच्छा, तो उसी मैं ने आप इंटर्नशिप भी कराता हूँ MBA के बच्चे को। अच्छा अच्छा, तो उसी ने रिक्रूटमेंट मेरे की सिर्फ। वो पता नहीं किसकी। हाँ नंबर दिया था, काफी तारीफ कर रही थी, कह रही कि मेरे फ्रेंड ने कहीं ने सीखा है, एक फ्रेंड ने कोई बता रही थी गीता करके, उसने सीखा है, तो काफी अच्छा अनीसा, सिखाते हैं अनीसा तो सर, नहीं मैंने है? कहा कोई बात अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा। निशा या पता नहीं कहा, वैसे कुछ नाम बताया था, पता नहीं। चलो ठीक मैंने है। कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो कांटेक्ट में जाना है। अच्छे लोग मिल जाए बस। चलो ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ आज के लिए, ठीक है? जी सर जी। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।